लेकिन आप जान रहे हैं कि आज प्रदेश में और देश में क्या हो रहा है। ये संविधान तभी लागू हो सकता है जब संविधान को लागू करने के लिए हम और आपके बीच में से कोई होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये दौर बड़ा, जो 2024 का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कितने संघर्षों के बाद संविधान बनाया और वही संविधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो इस देश में चुनाव होना बंद हो जाएंगे। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल वोट होता है, चाइना में कब चुनाव हो जाता है किसी को पता नहीं, रशिया में विपक्ष के नेता को जहर देके मार दिया जाता है। बर्मा की वहां के नेता आंग सान सू की जो लगातार 14 सालों तक जेल रहने के बाद उसने चुनाव जीता और चुनाव के बाद में वहां की जो सरकार है, वहां का जो मिलिट्री शासन है, शासन ने वहां के लोगों को आंग सान सू की को फिर से जेल में डाल देने का काम किया। तो क्या मैं दावे से कह सकता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैं थाईलैंड गया था और बर्मा और थाईलैंड बगल के दोनों देश हैं, जैसे अपने देश में भारत और नेपाल। मैंने बर्मा देश के बहुत सारे बच्चों को थाईलैंड के बीच पर कोई चाट लगा रहा है, कोई पकौड़ी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मछली बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कपड़ों का ठेला लगा के बेच रहा है। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा तो वहाँ के लोगों ने बताया कि बर्मा में शिक्षा का अधिकार उन लोगों ने खत्म कर दिया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम बेहद खतरनाक दौर से जा रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर जिनके आशीर्वाद से डॉक्टर बना और मैं तो कैंसर का सर्जन बन गया हूँ। आप सभी जानते हो एक कैंसर सर्जन की क्या औकात होती है। एक कैंसर का ऑपरेशन कराने के लिए लोगों की जमीनें और जेवरात सारे के सारे बिक जाते हैं। मैंने बचपन में सपना देखा था कि जहाजों में हम चलेंगे, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से हमारा जीवन तो ऐसे हो गया, मेरे पास कभी समय नहीं रहता और बहुत से मुझे दिल्ली भी जाना होगा तो दिल्ली भी जहाज से जाता हूँ ताकि समय की बचत हो जाए। हम इसलिए आपके बीच में आए क्योंकि किसान का भविष्य बर्बाद हो गया। 3 काले कानून सोचो इस देश में लाए, अगर वो 3 काले कानून अगर हमारे किसान साथियों ने संघर्ष न किया होता तो हमारी और आपकी जमीनें भी जमींदारों के हाथ में हो जाता। बच्चों की नौकरियां बर्बाद कर दी। फौज में हमारे गांव के बच्चे भर्ती हो जाते थे तो 4 साल की अग्निवीर योजना लाके उन्होंने बच्चों का, हमारे नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। रही कुछ जो थोड़ी बहुत चीज थी और वो चीज थी पुलिस की भर्ती, यारो और लेखपाल की भर्ती। इस भर्ती का भी परीक्षा मालूम पड़े कि कल हो रही है तो 1 दिन पहले इस परीक्षा का आउट हो जाता है। ये आउट नहीं होता है, ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के लोग परीक्षा का पेपर आउट कराने का काम करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं आज हम शान और शौकत भरी जिंदगी त्याग कर आपके बीच में इसलिए आए हैं क्योंकि किसान का भविष्य बर्बाद हो गया, नौजवान का बर्बाद हो गया। कम से कम हमारे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो इन बच्चों का भविष्य भी बर्बाद होगा। इसलिए जो अभी तो होली का त्योहार निकला है, होली की खुशियां हमारी 1 हफ्ते और चलेंगे। मैं कहना चाहता हूँ 13 मई को सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है और वो त्योहार 5 साल के बाद में आता है। सोचो अगर उस त्योहार पर हमने अपने वोट को सही जगह डाल दिया तो ये बच्चों की खुशियां लाने का काम करेगा, इन छोटे छोटे बच्चों को नौकरियां मिलने का काम करेगा, माताओं और बहनों को जो पेंशन मिला करती थी वो पेंशन मिलने का काम करेगा। और हमारे जो किसान भाई हैं, इन्होंने जो अपनी खेती के लिए तमाम जो कर्ज ले रखा है उस कर्ज को माफ करने का काम भी वो हमारा वोट देने का काम करेगा। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।